हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं भारतीय कृषि का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। मैं इससे पहले भारतीय कृषि से संबंधित पहला पार्ट पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहां भी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं बताया हूं। आज मैं नया कुछ फैक्ट को लेकर आया हूं और कुछ कहानी को और कुछ ट्रिक को, उससे मैं आपको बताऊंगा किस देश में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा होता है, भारत के किस राज्य में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा होता है। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। कहाँ उस पर वैज्ञानिक शोध किया जाता है, उस फसल पर, इन सभी के बारे में जानेंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हम जूट के बारे में जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में चावल और गेहूं को हम पढ़ा चुके हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए जूट को जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है। तो जूट का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, पहले स्थान पर भारत अकेले बहुत अधिक यानी 26% से अधिक जूट उत्पादन करता है। अब भारत में सबसे अधिक कौन जूट उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल लगभग 76% जूट का उत्पादन अकेले करता है। दूसरे स्थान पर बिहार है, इसलिए याद रखिएगा बिहार के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरे स्थान पर बिहार का स्थान आता है। अब जूट को अधिक उत्पादन हो प्रति हेक्टेयर, इसके लिए राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ? तो बैरकपुर में, यहाँ पे राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब इसको ट्रिक पर कैसे याद रखेंगे, तो भारती के बड़का बंगलाबा। भारती से अर्थ हो गया भारत, प्रथम स्थान जूट उत्पादन में। बड़का से अर्थ हो गया पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। और बंगला से अर्थ हो गया बैरकपुर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारती से भारत प्रथम स्थान, बड़का से बैरकपुर और बंगला से पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में क्या है, पहले स्थान पे है। अगला है आलू। अब विश्व में आलू का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। और भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना इसीलिए शिमला में की गई है, ताकि आलू का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में शोध करे। अब इसको ट्रिक पे कैसे याद रखिएगा, तो ट्रिक है सीमा उत्तर चीन में बा। सीमा से अर्थ हो गया शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। उत्तर से अर्थ हो गया उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है। और चीन का अर्थ हो गया विश्व में सबसे अधिक चीन आलू का उत्पादन करता है। अगला है मक्का। विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका मक्का का उत्पादन करता है। भारत में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक करता है। ये तो ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा। अरे भुट्टा मक्के से तो खाते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, भुट्टा को सेते हैं आग पर, उसको खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। अगला है दलहन। देखिए विश्व में भारत अकेले दलहन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन दलहन का मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में क्या किया गया है, बनाया गया है, जो दाल पर शोध करता है, ताकि दाल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है कि भारती के मध्य में कानबा, भारती से अर्थ हो गया भारत। उसके बाद मध्य से अर्थ हो गया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन होता है। और कान का अर्थ हो गया कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला है गन्ना। ठीक है, गन्ना विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील उत्पादन करता है। और भारत में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना में शोध करने के लिए, गन्ना के लिए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कोयम्बटूर में की गई है। कहाँ किया गया है? कोयम्बटूर में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, ट्रिक है बाबा ऊपर कोयलाबा। बाबा से अर्थ हो गया ब्राज़ील, ऊपर से अर्थ हो गया उत्तर प्रदेश में, कोयला से अर्थ हो गया कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र को बनाया गया है। चलिए कुछ और फसलों के बारे में जानते हैं।
कि कहाँ सबसे ज़्यादा वह फसल किया जाता है। अब है तंबाकू। तंबाकू आप जानते ही हैं, घर के बड़े बुजुर्ग लोग दिन भर जो है क्या करते हैं, तंबाकू ऐसे 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 करके या खाते रहते हैं, तभी उनका लैट्रिनवा क्लियर होता है। गांव देहात में प्रचलन है। तो तंबाकू जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन उत्पादन बिहार नहीं करता है। आइए जानते हैं कि तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है। तो देखिए, तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है, सबसे अधिक। जब ब्रिटिश काल था उस समय भी चीन से यहाँ पर तंबाकू को लाया जाता था, चाय को लाया जाता था, और भारत से अफीम को भेजा जाता था। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा हिस्ट्री में। अभी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा तंबाकू चीन उत्पादन करता है, और भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। याद रखिएगा कौन सा करता है, आंध्र प्रदेश। अब तंबाकू के शोध के लिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की स्थापना राजमुंदरी में की गई है। कहाँ की गई है, राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, तो ट्रिक है राज आंधी चीन में बा, राज आंधी चीन में बा, राज आंधी चीन में। राज से अर्थ हो गया राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। आंधी का अर्थ हो गया आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। चीन का अर्थ हो गया कि विश्व में सबसे ज़्यादा चीन तंबाकू का उत्पादन करता है। अगला है रबर। तो रबर उत्पादन में सबसे अधिक विश्व में थाईलैंड है, सबसे ज़्यादा थाईलैंड रबर का उत्पादन करता है। थाईलैंड में ही व्हाइट हाथी पाया जाता है, सफ़ेद हाथी भी जान लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा केरल रबर का उत्पादन करता है। अब ट्रिक है थोड़ा काला कोटबा, थोड़ा काला कोटबा। थोड़ा का अर्थ हो गया थाईलैंड, काला का अर्थ हो गया केरल, कोट का अर्थ हो गया कोयम्बटूर। ये ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला है कॉफ़ी। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। कौन करता है, ब्राज़ील करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है, इसको याद रखिएगा। अब कॉफ़ी के शोध के लिए राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है चिकमंगलुरु में। याद रखिए कहाँ, चिकमंगलुरु में किया गया है। और इसके लिए आसान एक ट्रिक है बाबा कान चिकना बा, बाबा कान चिकना बा। बाबा से अर्थ हो गया ब्राज़ील, कान से अर्थ हो गया कर्नाटक, राज्य में कर्नाटक, और चिकना से अर्थ हो गया चिकमंगलुरु राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अगला है सूरजमुखी। विश्व में सबसे ज़्यादा यूक्रेन सूरजमुखी का उत्पादन करता है। अभी तो वर्तमान में यूक्रेन अस्त व्यस्त है, चूँकि रसिया से उसका यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है और लगभग साल भर से ऊपर हो गया यहाँ पर युद्ध छेड़े हुए, जिसके कारण चीन अभी यूक्रेन जो है अस्त व्यस्त है। फिर भी सूरजमुखी उत्पादन में यूक्रेन का ही प्रथम स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक सूरजमुखी का उत्पादन करता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है कपास फसल। विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन चीन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, गुजरात करता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना नागपुर में की गई है। कहाँ की गई है, नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इसके लिए एक ट्रिक है चीन में नाग गुजरात, चीन में नाग गुजरात। चीन से अर्थ हो गया चीन, नाग से अर्थ हो गया नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है, और गुजरात से अर्थ हो गया कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात करता है। अगला है चाय। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन करता है। क्योंकि चाय को सबसे पहले चीन में ही खोजा गया था। एक लंबी कहानी है। एक बकरी चराने वाला जो है अपनी बकरी को लेके जंगल में गया, वहाँ पे देखा कि पानी में चाय की पत्ती जब घुल जाता था और उस पानी को जब बकरी पीता था तो वो मस्त मौला हो जाता था। तो उस जो बहेलिया था, जो बकरी चरा रहा था, उसने क्या किया, उस पानी को पिया तो उसको भी बहुत आनंद महसूस हुआ। तो उस दिन से इसकी खोज की गई, एक कहानी है। तो चाय विश्व में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा असम करता है। ब्रिटिश काल में ही चाय का उत्पादन शुरू कर दिया गया था असम में। आज भी सबसे ज़्यादा पहाड़ी ढालों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है, उसमें चाय की खेती की जाती है। चाय की पत्तियों से चाय तैयार किया जाता है। अब राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र को जोरहाट में बनाया गया है ताकि शोध करे और चाय का उत्पादन में वृद्धि हो सके। अब इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, आशा जोर से चिंटू को बुलाया। आशा ने जोर से चिंटू को बुलाया। आशा ने जोर से चिंटू को बुलाया। आशा से अर्थ हो गया असम, जोर से अर्थ हो गया जोरहाट, और चिंटू का अर्थ हो गया चीन। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हम बहुत आसानी से ट्रिक पर आपको याद करवा रहे हैं। जिसको याद करना काफ़ी कठिन होता है, उसको हम ट्रिक बना के आपको प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। मेरे वीडियो को देखिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन
कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर लेके आएंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे आपको लाभ मिलेगा। अगला भी हम वीडियो लाने वाले हैं भारत के खनिज पर, और उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।